बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। दिल्ली से ये बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है, जहां दिल्ली शराब नीति घोटाले से जुड़ी ये बड़ी खबर बताई जा रही है। दरअसल अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया आरोप मुक्त हो चले हैं। ऐसे में राउज एवेन्यू कोर्ट ने दोनों को आरोपों से बरी कर दिया है। बता दें आपको, केजरीवाल और सिसोदिया के खिलाफ सबूत नहीं मिले हैं। कोर्ट की ओर से ये बात कही गई हियरिंग के दौरान। ऐसे में कोर्ट ने कहा कि बिना किसी सबूत के आरोप साबित नहीं हो रहे हैं। आरोप मुक्त होने के बाद केजरीवाल का भी बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने कहा, भावुक होते हुए उन्होंने ये बात कही है कि मैं भ्रष्ट नहीं हूं। आज अदालत ने भी ये साफ कह दिया। अदालत ने कहा कि केजरीवाल और सिसोदिया कट्टर ईमानदार है। केजरीवाल की ओर से ये बड़ी बात कही जा रही है। साथ ही उन्होंने कहा कि आज सत्य की जीत हुई है। ऐसे में आम आदमी पार्टी को खत्म करने की साजिश रची जा रही थी। हमारे ऊपर कीचड़ उछाला गया, लेकिन आज जिस तरीके से मनीष सिसोदिया और मुझे कोर्ट ने आरोप मुक्त किया है, इससे साफ तौर पर यह जाहिर होता है कि हम ईमानदार नेता है और हमें बदनाम करने की कोशिश जारी थी। दिल्ली शराब नीति घोटाले से जुड़ी बड़ी खबर, अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया को आरोप मुक्त किया गया। राउज एवेन्यू कोर्ट ने दोनों नेताओं को आरोप मुक्त कर दिया है। ऐसे में केजरीवाल और सिसोदिया के खिलाफ सबूत नहीं मिले हैं, वहीं बिना सबूत के आरोप साबित नहीं होंगे। कोर्ट ने ये बड़ी बात कही। दरअसल आरोप मुक्त होने के बाद अरविंद केजरीवाल ने भी भावुक होते हुए कई बड़ी बातें कही हैं। आपको बताएं उन्होंने क्या कुछ कहा। उन्होंने कहा कि मैं भ्रष्ट नहीं हूं। आज अदालत में भी ये बात कही गई है। कोर्ट ने साफ कहा कि केजरीवाल और सिसोदिया कट्टर ईमानदार है। दिल्ली शराब नीति घोटाले से जुड़ी ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा दे, जहां पर अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया को आरोप मुक्त किया गया। इस दौरान तमाम नेताओं की प्रतिक्रिया भी सामने आ रही है। भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से शराब घोटाला कर रही थी और हमारे ऊपर आरोप लगा रही थी, आज कोर्ट ने सारे आरोप खारिज कर दिए और जितने भी एक्यूज्ड थे सबको डिस्चार्ज कर दिया। हम हमेशा कहते थे सत्य की जीत होती है। हमें भारतीय न्याय प्रणाली पे भरोसा है। मैं जज साहब का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं, जिन्होंने हमारे साथ न्याय किया। केजरीवाल भ्रष्ट नहीं है। मैंने केवल अपनी जिंदगी में ईमानदारी कमाई है। इन्होंने झूठा केस लगाया। मैं प्रधानमंत्री जी से कहना चाहता हूं, सत्ता के लिए इस तरह से खिलवाड़ मत कीजिए। देश के साथ इस तरह से संविधान के साथ खिलवाड़ मत कीजिए। आपको सत्ता चाहिए, अच्छे काम कीजिए। आज देश के सामने इतनी बड़ी बड़ी समस्याएं हैं, महंगाई है, बेरोजगारी है, पूरे देश में सड़कें टूटी पड़ी है, चारों तरफ पोल्यूशन ही पोल्यूशन हो रहा है। चारों तरफ देश में इतनी समस्याएं हैं, उन समस्याओं का समाधान करके सत्ता में आइए ना। तो दिल्ली से इस वक्त की बड़ी जानकारी आप सभी तक पहुंचा दे। दिल्ली शराब नीति घोटाले का जो मामला था, उसमें बड़ा अपडेट सामने आ रहा है। दरअसल दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को कोर्ट ने आरोपों से बरी कर दिया है। ये बड़ा अपडेट है शराब घोटाले मामले में। ऐसे में लगातार जिस तरीके से आरोप निकलकर सामने आ रहे थे केजरीवाल के ऊपर, अब कोर्ट ने कहा कि सबूत पेश नहीं हो पाए हैं और सबूतों के अभाव के चलते कोर्ट मनीष सिसोदिया और अरविंद केजरीवाल को तमाम आरोपों से आज मुक्त करता है। और चलिए इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए दिल्ली से हमारे सहयोगी पल्लवी श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ चुकी है, उनका रुख करना चाहेंगे। पल्लवी, बात करें तो ये बड़ा दिन आज माना जा रहा है। बड़ी खबर इस वक्त की कि जिस तरीके से लगातार तूल पकड़ता शराब घोटाले का मामला नजर आ रहा था, लगातार मनीष सिसोदिया और अरविंद केजरीवाल के ऊपर भाजपा की ओर से आरोप प्रत्यारोप देखे गए, लेकिन आज जिस तरीके से कोर्ट का फैसला आया, तमाम वो आरोप आज खारिज हो गए हैं। क्या कुछ अपडेट है इस पूरे मामले पर?
बात करते चले, जिस प्रकार से लगातार अरविंद केजरीवाल के ऊपर जो आबकारी नीति घोटाला है उसके ऊपर लगातार उन्हें 6 महीने तक जो है वो कहीं ना कहीं जेल में बिताना पड़ा। साथ में उनके साथ जो मनीष सिसोदिया है, जब वो मंत्री थे तब उन्हें 1 साल तक लगातार जेल में, तिहाड़ जेल में उन लोगों ने बिताया। उसके बाद आज जिस तरीके से राव रेवेन्यू कोर्ट से उन्हें क्लीन चिट दे दिया गया है और वहाँ ऐसा बोला भी गया है कि ये पर्याप्त जो है वो सबूत नहीं है, इसके तथ्य पे उनको पूरी तरीके से क्लीन चिट दे दी गई है। उसके बाद जिस प्रकार से अरविंद केजरीवाल ने मीडिया के सामने आए, जनता के सामने, उन्होंने कहा कि हम हमेशा सही काम करते हुए आए हैं और भारतीय जनता पार्टी जो है वो लगातार अपने सत्ता को बरकरार रखने के लिए उन्होंने बहुत गंदी राजनीति की है और मेरी छवि खराब करने का प्रयास किया है और आम आदमी पार्टी की जो है वो पूरी तरीके से छवि खराब करने का प्रयास की है। वहीं अगर बात करते चले प्रगति, अभी जो हमारी मौजूदगी है वो 5 फिरोज शाह रोड है जहां पे अरविंद केजरीवाल का आवास है। अरविंद केजरीवाल आवास के अंदर ही हैं, उनके साथ मनीष सिसोदिया, सौरभ भारद्वाज और उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल भी हैं और सुनीता केजरीवाल भी अभी मीडिया को बाइट दी है। उन्होंने कहा है कि मेरे पति जो है वो हमेशा दिल्ली के हित के लिए काम करते हैं, जनता के हित के लिए काम करते हैं और उनकी छवि बिगाड़ने के लिए जो है भारतीय जनता पार्टी ने बहुत ही गंदी राजनीति की है। और जिस प्रकार से लगातार ये जो केस चल रहा है प्रगति, उसको लेके आज जिस प्रकार से अरविंद केजरीवाल को बड़ा क्लीन चिट मिला है, तो कहीं ना कहीं जो आम आदमी पार्टी के जो नेता है, जो मुखिया है, सौरभ भारद्वाज की बात कर ले या मनीष सिसोदिया की बात कर ले या अरविंद केजरीवाल की बात कर ले, जितने लोग भी तिहाड़ जेल में आबकारी नीति घोटाले में जेल के हवा जो है वो खाए हैं, तो कहीं ना कहीं इसको लेके अभी उनका जो दुख है वो तो बयां होता हुआ दिखाई दे रहा है। हालांकि अरविंद केजरीवाल की आंखों से आंसू भी छलकता हुआ दिखाई दिया। उन्होंने स्पष्ट तौर पे कहा है कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो अपनी गंदी राजनीति करते हुए आम आदमी पार्टी की छवि खराब करने का प्रयास कर रही थी। हालांकि जिस तरीके से लगातार मनीष सिसोदिया और अरविंद केजरीवाल आबकारी नीति घोटाले को लेकर लगातार वो कह रहे थे कि इसमें कोई भी सत्यता नहीं है। हालांकि राव रेवेन्यू कोर्ट से जो टिप्पणियां सामने आई है उनका स्पष्ट तौर पे ये कहना है कि ये पर्याप्त जो है वो सबूत नहीं है। जब हम कोई भी सबूत की बात करते हैं तो उसमें जो पर्याप्त सबूत जो है नहीं मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। इस तहत अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया को पूरी तरीके से क्लीन चिट देने की बात की गई है। हालांकि आज शाम 4 बजे अरविंद केजरीवाल अपने पार्टी ऑफिस में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है जिसमें उनके सभी जो नेता है वो भी मौजूद रहेंगे और अरविंद केजरीवाल इस टिप्पणी पे कहीं ना कहीं जनता के सामने अपनी भावनाएं जो है वो व्यक्त करते हुए दिखाई देंगे।